अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मुत्तहरीन व अला अस्हाबिहिल मुखलसीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनल ख़बीथिल मुख़ब्बतिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्क़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौत है और लाडला बेटा तेरा। ज़ीनत मसनद सदारत परवुर्दाए अगोश विलायत औलाद नबी औलाद अली जनाब पीर सैयद महबूबुल हसन गिलानी साहब की खुशबू जनाब पीर हसनैन महबूब गिलानी साहब। मैंने जानबूझ के नाम इसलिए बुज़ुर्गों का लिया कि लोग कामयाब वही होते हैं जो बड़ों को याद रखते हैं। जिन लोगों ने हज़रत के वालिद गिरामी की ज़ियारत की होगी ना, वो लोग अपने आप पर रश करते होंगे, क्योंकि हम तो उस अकीदा के लोग हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा सब। ये आला हज़रत की बात है, आजकल के किसी लिखे हुए बंदे का कलाम नहीं है। इकबाल भाई ने ये मिलाद पाक के हवाला से जो ईवान आज सजाया है, तो मुझे इन्होंने कहा कि मेरे पीर साहब का हुक्म है कि गुफ्तगू जो हो वो दुरूद पाक और नमाज के हवाला से हो। मेरे चूँकि आप सब जानने वाले हैं, हमारे घर की ये महफिल है। मुख्तसर वक़्त में मौसम के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए नमाज के हवाला से आज की रात की मुनासबत के साथ मेरे और आपके दिलों की धड़कन हुजूर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी हमारे हुजूर गौसे पाक, उनके हवाला से बिला तमहीद मैं एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ और आपको समझ आ जाएगा कि नमाज का लुत्फ़ क्या है, और एक ही बात दुरूद पाक के हवाला से मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। हुजूर सैयद गौसे पाक बहजतुल असरार के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अपने एक वाक़या को और बाज़ मुत्तबईन ने उस वाक़या को नकल किया है कि नमाज ज़ुहर का वक़्त है। हुजूर सैयदी गौसे पाक ने जमात से थोड़ी सी ताख़ीर फरमा दी। अब लोग बोल नहीं सकते कि कुतुब वक़्त के सामने हुजूर सैयदी गौसे पाक के सामने गुफ्तगू की जाए, बोला जाए, कहा जाए कि हुजूर जमात खड़ी कर दें। इंतजार बढ़ा तो वुजू खाने के ऊपर एक बुजुर्ग जो जिसने अभी लकड़ियों का एक गट्ठा रखा है आकर, उसने बड़े आराम से वुजू किया, आकर सुन्नतें अदा की। हुजूर सैयदी गौसे पाक मुंतजिर है। जब वो बुजुर्ग अंदर आए, जमात में शामिल होने लगे, तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि आप आइए और आकर जमात करवाइए। हुजूर सैयदी गौसे पाक के मुरीदीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन हैरान हैं कि क्या माजरा है। हमारे हुजूर गौसे पाक किसी को कह रहे हैं कि मुसल्ले पे खड़े हो, ये कौन शख्स है, लेकिन बोल नहीं सकते। इकबाल कहते हैं ना कि न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पहचानने वाली नजर जो है सिर्फ उनके कबीले की नजर पहचानती है। अज़ीज़ गिरामी कदर वो बुजुर्ग आगे बढ़े, हुजूर गौसे पाक का हुक्म था, उन्होंने जमात करवाई, नमाज मुकम्मल हुई, मुतवस्सिलीन मुतअल्लिकीन लोग चले गए। हुजूर सैयद गौसे पाक आप फरमाते हैं, आने वाले उस सादा से बुजुर्ग को कहा कि आपने एक बात मेरी मानी, जमात करवाई है, एक बात और मान लीजिए, खाना मेरे साथ खा लीजिए।
खाने पे बैठे हैं हुजूर गौसे पाक के साथ, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैंने कुछ देख कर आपको मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया था, लेकिन एक बात की समझ नहीं आई, वो बात मुझे समझा दीजिए। अज़न ग्रामी कदर, ये हासिल है इस बात का कि नमाज वो है जो हुजूर दिल के साथ हो, जो खुशू के साथ हो। हुजूर सैयद गौसे पाक फरमाते हैं कि आपने सजदों में तवालत जरा ज्यादा की है, सजदे थोड़े से लंबे किए हैं, इसकी वजह क्या है बताना पसंद फरमाएंगे। आमतौर पर सजना इतना तवील नहीं होता, 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, 5 मरतबा 7, 9, 11 तक तादाद में जितना भी पढ़ लें, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आपने सजदे को इतना तूल दिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं हुजूर ये मेरा और मेरे रब का मामला था, राज राज ही रहता तो बेहतर था, लेकिन आज पूछ वो रहा है कि जिसके बारे में कहा जाता है वाह क्या मर्तबा है ऐ गौथ बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं ना हुजूर, बात यह है कि मैं जब सजदे में जाता हूं, जब से नमाज शुरू की है तब तक सर सजदे से नहीं उठाता, सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करता रहता हूं जब तक मेरे रब की तरफ से आवाज नहीं आ जाती मेरे बंदे तेरा सुबहान रब्बियल आला कहना मैंने कबूल किया, उधर मैं सुबहान रब्बियल आला कहता हूं, रब की बारगाह से आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर। हुजूर जब अल्लाह की तरफ से ये आवाज आती है मैं सजदा मुकम्मल कर लेता हूं। अज़न ग्रामी कदर, ये खुशू आना चाहिए, ये तलज़्ज़ुज़ आना चाहिए नमाज के हवाला से। और नमाज में दुरूद पाक जो है वो हम पढ़ते हैं। सहाबा ने पूछा था या रसूलल्लाह हम नमाज में जब दुरूद पाक पढ़े तो किस अंदाज में पढ़े, तो सरकार ने फरमाया था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुनन अबी दाऊद के मुताबिक 27 रिवायात के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर एक सादा वाक़या के ऊपर आता हूं दुरूद पाक के हवाला से और बात मुकम्मल कर देता हूं। अज़न ग्रामी कदर, ये बात ज़हन में बिठा लीजिए, कभी इन झगड़ों में ना पड़े कि कौन सा दुरूद पढ़े कौन सा दुरूद ना पढ़े, बस दुरूद पढ़े और जरूर पढ़े, बस दुरूद पढ़े और जरूर पढ़े। रब्बुल आलमीन के करीब होना चाहते हैं तो सजदे में सर को झुकाकर नमाज पढ़िए, हुजूर के करीब होना चाहते हैं तो दिल को झुकाकर दुरूद पढ़िए, आप रब के भी करीब हो जाएंगे, हुजूर के भी करीब हो जाएंगे। शेख सादी अभी कलाम पढ़ा जा रहा था, उनकी वो बड़ी मारूफ रुबाई जो गुलिस्तान सादी के अंदर बयान की जाती है, जरा उसको दिल के कानों के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आ जाए कि दुरूद कोई भी पढ़ लें, दुरूद पढ़े, बस दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, सरकार की बारगाह में हाजिरी होनी चाहिए। हुजूर सैयदी शेख सादी शिराजी, जिनका असल नाम मुस्लिहुद्दीन है, आपकी 2 किताबें गुलिस्तान और बोस्तान, अगर आज भी आप परेशान होना अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, किसी दौर में हुजूर मदारिस दीनिया में ये निसाब का हिस्सा थी, अब तो उसको डिडक्ट कर दिया गया, बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया गया, लेकिन आप लोगों के लिए एडवाइस है, मुतरजम मिल जाती है। ऐसे ऐसे उसूल बयान किए हैं उसमें शेख सादी अलैहिर्रहमान ने। आप अपनी औलाद की अगर तरबियत करना चाहते हैं, और सादा बात अर्ज करूं, अगर अपनी औलाद को बादशाह बनाना चाहते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाना चाहते हैं, तो गुलिस्तान और बोस्तान पढ़ाइए। ये शेख सादी अलैहिर्रहमान, इन्होंने 1-2 मिसरे लिखे, शफीउन मुताउन करीमुन नबीयुन करीमुन कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीमुन, ये कलेमात लिखे। अब इनके एक एक हरफ की अपनी एक चाशनी है, मैं उसमें नहीं जा रहा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसके बाद कोई ऐसी रुबाई लिखूं कि जिसका दुनिया में कोई तोड़ ना हो। इन्होंने फिर मिसरे लिखने शुरू किए। पहला मिसरा लिखा बलगल उला बि कमालिही, दूसरा मिसरा लिखा कशफद्दुजा बि जमालिही, तीसरा मिसरा लिखा हसनत जमीउ खिसालिही, पहुंचे वो बुलंदी पर अपने कमाल के साथ, कशफद्दुजा बि जमालिही, उनके नूरे मुबारक से कायनात की तारीकियां छट गई। हसनत जमीउ खिसालिही, उनकी तमाम खूबियां कायनात से सबसे आला है। यहां पर पहुंचे, कलम रुक गया,
ज़हन रुक गया, दिमाग ने काम करना शुरू न किया। अब सादी जो कादिरुल कलाम शख्स था, जिनके सामने लफ्ज हाथ बांध के खड़े होते थे कि मुझे चुन लो, मुझे चुन लो, आज सादी को समझ नहीं आ रही कि इसके बाद लिखूं तो क्या लिखूं, इसके बाद लिखूं तो क्या लिखूं, इसके बाद कौन सा लफ्ज ऐसा होना चाहिए जो इस बहर पर भी पूरा आए, इस मुकाम पर भी पूरा आए। शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि मैं रात को सोया, मुकद्दर का सितारा चमका। आप कहते हैं मेरी ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए। अब जरा इस बात पे, इस फोकस पे रहिएगा कि दरूद पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि मेरे दिनों में, रातों में यही ख्याल रहता कि कब चौथा मिसरा जो है, आज तक इतनी मुश्किल तो नहीं हुई मुझे, मैंने तो जब लिखा कलम तोड़ दिए, लेकिन ये रुबाई मुकम्मल नहीं हो रही। कहते इसी फिक्र में सो गया। बलगल उला भी कमाल ही, जुबान पर विर्द जारी था। हसनत जमीउ खिसाली ही, ये विर्द जुबान पर जारी था। कशफत तुजा भी जमाली ही की तस्बीहात पढ़ता पढ़ता सो गया। कहते हैं मुकद्दर का सितारा औज पर पहुंचा। आमीना के लाल तशरीफ लाए, हसनैन के नाना मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए, सैयदा ज़हरा पाक के बाबा मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए। आकर हाथ पकड़ा, कलम पकड़ाया हाथ में। शेख सादी फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया सादी परेशान क्यों होता है, आगे लिख देना सल्लु अलैहि व आलिही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलैहि व आलिही, लोगों दरूद पढ़ो आप पर और आपकी, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, दरूद पढ़ो लोगों आप पर और आपकी आल पर, आल पर। और अजीजा ने गिरामी कद्र, फिर इसको ये कबूलियत दबाव मिली कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के लाडले मुरीद कादिरुल कलाम शख्स हजरत अमीर खुसरो, उन्होंने सोचा कि मैं भी कोई ऐसी रुबाई लिखूं जैसी सादी ने लिखी, और उसको शोहरत मिल गई। एक दिन एक रुबाई लिखकर लेकर आए नात की, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को सुनाई। कहा हुजूर ये तो बलगल उलाबी कमाली ही जैसी है ना। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं नहीं। दूसरे दिन फिर अमीर खुसरो एक और रुबाई लिख कर आते हैं, कहते हैं ये तो बलगल उलाबी कमाली ही का तोड़ कर देगी ना। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं अमीर खुसरो नहीं, तू कादिरुल कलाम शख्स है, तुर्की से आया है, लेकिन कमाल है तेरी शायरी, लेकिन बलगल उलाबी कमाली ही का जवाब नहीं हो सकता। 11 दिन हुए, जब 11 रुबाइयां मुकम्मल हुई, कहा पीरा मैं तेरा लाडला मुरीद, लोग तो अपने मुरीदों को कोचे हो, निकम्मे हो, सीने से लगाते हैं, वो अपने मुरीद जैसा किसी मुरीद को समझते नहीं है। तो वो बोस्तान का, ईरान का रहने वाला सादी शिराजी, उसकी रुबाई के सामने अपने अमीर खुसरो की किसी बात को पसंद नहीं करते। कहा आज रात तहज्जुद मेरे साथ अदा करना। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास अमीर खुसरो तहज्जुद अदा करने के लिए आते हैं। कहा अमीर खुसरो नजरें झुकाओ और अपनी जुबान पर, अपने लबों पर दुरूद पाक पढ़ते चले जाओ, आंखों को झुका लो, अब लफ्ज ना बोलना, अब जुबान पर दुरूद होगा, आंखों में, अपनी आंखों में आंसू ले आओ। यार बाबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पीर क्या कहना चाहते हैं, कहा जो कह रहा हूं वो करो, मुराकिबा की कैफियत में जाओ। इधर मुरीद सामने है, पीर सामने बैठा है, और पीर और मुरीद जो है मुराकबे की कैफियत में है। अमीर खुसरो ने जब नजर झुकाई, आंखें बंद हुई, कैफियत वो हो गई कि दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। अजीजा ने गिरामी कद्र, अमीर खुसरो जब नजरें झुकाते हैं, देखते क्या है, सरकार का दरबार लगा हुआ है, सहाबा बैठे हुए हैं और सरकार नात सुन रहे हैं, और सरकार की बारगाह में दाएं तरफ हजरत सादी शिराजी खड़े हैं, और सरकार फरमा रहे हैं सादी पढ़ो बलगल उलाबी कमाली ही कशफत जाबी जमाली ही हसनत जमीउ खिसाली ही। जब सादी 3 मिसरे पढ़ते हैं, सरकार फरमाते हैं चौथा मिसरा जो हमने अता किया है, हम अपने गुलामों के सामने वो पढ़कर सुना। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा अमीर खुसरो शादी का मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों कि शादी के वो जो अल्फाज थे उनको कबूलियत मिली थी। आप नमाज पढ़े रब कबूल करेगा, दरूद पढ़े कबूल करेगा, जिस अंदाज में पढ़े, बस दरूद पाक पढ़े और जरूर पढ़े। अल्लाह करीम हमें नमाज और दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।